17 फरवरी 2003 सुबह के 7 बज रहे थे। एंटवर्प डायमंड सेंटर के बाहर का मौसम ठंडा हो रहा था, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। बिल्डिंग के गार्ड्स अपनी रूटीन शिफ्ट शुरू कर रहे थे। यह एंटवर्प डायमंड सेंटर कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी। यहाँ के बेसमेंट में एक वॉल्ट था जिसमें दुनिया के 80% कच्चे हीरे रखे जाते थे। सिक्योरिटी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। 2 गार्ड्स, पैट्रिक और जॉर्ज, बेसमेंट की तरफ जाते हैं। उनके हाथ में कॉफी है और वो वीकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। पैट्रिक ने पूछा, यार वो लाइट सेंसर चेक किया? जॉर्ज ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ भाई, सब ग्रीन है। अलार्म सिस्टम बिल्कुल साइलेंट है। लगता है वीकेंड पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। वो उस भारी भरकम वॉल्ट के दरवाजे पर पहुंचते हैं। यह दरवाजा 3 टन भारी स्टील का बना था। जॉर्ज आगे बढ़ता है, अपना सिक्योरिटी कोड डालता है और भारी हैंडल को घुमाता है। दरवाजा खुलता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखते हैं, उनके हाथ से कॉफी कप गिर जाता है। वॉल्ट के अंदर का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गईं। फर्श पर हीरे बिखरे हुए थे, हजारों करोड़ों के हीरे, गोल्ड बार्स और ज्वेलरी ऐसे पड़े थे जैसे वहां कूड़ा कचरा हो। 100 से ज्यादा सेफ्टी बॉक्स को बुरी तरह तोड़कर खोला गया था। जॉर्ज की आवाज कांप रही थी, ये क्या है? अलार्म क्यों नहीं बजा? पुलिस को फोन कर। अभी पुलिस आती है और जब अंदर घुसते हैं तो वो भी शॉक में थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा था। जब चोरी के बाद हिसाब लगाया गया तो पता चला कि करीब $100 मिलियन का माल गायब था। अगर आज के हिसाब से देखें तो यह रकम 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि चोरी हुई। डरावनी बात यह थी कि चोरों ने कैसे किया। इस वॉल्ट में 10 लेयर्स की सिक्योरिटी थी। हीट सेंसर्स, बॉडी हीट पकड़ने के लिए, सीस्मिक सेंसर्स, जमीन की वाइब्रेशन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड्स, डॉपलर रडार और एक ऐसा लॉक जिसके 100 मिलियन कॉम्बिनेशंस थे। लेकिन उस रात एक भी अलार्म नहीं बजा, एक भी सेंसर ट्रिगर नहीं हुआ। चोर अंदर आए, घंटों तक पार्टी की और $100 मिलियन लेकर गायब हो गए, बिना किसी जबरदस्ती के। डिटेक्टिव ने दीवार पर देखा और बस एक ही बात सोची, ये इंसान का काम नहीं हो सकता। ये कोई जीनियस ही हो सकता है जिन्होंने सिस्टम को पूरी तरह हरा दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह परफेक्ट क्राइम एक बहुत बड़ी गलती की वजह से खुलने वाला था। एक ऐसी गलती जो एक सैंडविच से जुड़ी थी। सवाल यह है, इतनी भारी सिक्योरिटी को चकमा देने वाला वो मास्टरमाइंड था कौन? वो कोई आम गुंडा या बैंक रॉबर नहीं था। वो था लियोनार्डो नोटारबार्टोलो, इटली का रहने वाला, सूट बूट पहनने वाला एक बेहद स्टाइलिश आदमी। लियोनार्डो का मानना था कि वो चोर बनने के लिए ही पैदा हुआ था। उसकी शुरुआत सिर्फ 6 साल की उम्र में हुई थी, जब उसने एक दूध वाले के पैसे चुराए थे। उसे वो चोरी का मजा तभी लग गया था। अब सवाल यह आता है कि वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहता था? इसके पीछे एक गहरा लॉजिक था। लियोनार्डो असल में एक ज्वेलरी डिजाइनर था। उसकी अपनी दुकान थी, वो खुद जेवर बनाता था। लेकिन एक दिन उसी की दुकान में चोरी हो गई। उसकी सारी